एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी से स्टार्ट करते हैं। देखो एनालॉगी भी हम 3 टाइप की पढ़ेंगे। लेटर एनालॉगी, और क्या नाम है, नंबर एनालॉगी, एंड थर्ड वन वर्ड एनालॉगी। ठीक है, तो हम 3 तरीके की एनालॉगी पढ़ेंगे। ठीक है, लेटर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी एंड वर्ड एनालॉगी। ठीक, ओके, स्टार्ट करेंगे हम लेटर एनालॉगी से। अच्छा, एनालॉगी का मतलब क्या होता है? एनालॉगी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, यकसानियत, एक जैसी चीजें। तो ये एनालॉगी का मतलब क्या है? सिमिलैरिटी हमें ढूंढना है, सिमिलैरिटी ढूंढनी है। जैसे कि अभी और क्वेश्चंस की फॉर्म में बताऊं, आगे जैसे आएगा, मैं कहूं कि इंडिया की कैपिटल, ऐसे इसमें लिखेंगे हम, जैसे इंडिया, ठीक है, इंडिया इज टू दिल्ली, और यही मैं कर दूं बांग्लादेश इज टू व्हाट। दैट मीन्स कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कैपिटल की फॉर्म में देखना चाह रहा हूं। इंडिया का रिलेशन दिल्ली से क्या है भाई? दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो वैसा ही रिलेशन बांग्लादेश के साथ किसी सिटी का होगा जो उसकी कैपिटल होगी, है ना। तो सिमिलैरिटी हमें ढूंढनी है। इंडिया का रिलेशन जैसे दिल्ली के साथ है, वैसे ही बांग्लादेश का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? उसकी कैपिटल के साथ। यही चीज एनालॉगी कहलाती है। ठीक है, एक जैसी चीज ढूंढना। ठीक है, तो इसमें ये ऐसे सिंबल्स यूज होते हैं प्रोपोर्शन वाले, ये प्रोपोर्शन है चारों वाले। ठीक है, इज टू कहा जाता है। ठीक, यही चीज नंबर में इस्तेमाल होगी। मतलब अगर मैं जैसे ये करूं ना, ए इज टू बी इज टू सच दैट सी इज टू डी, ये फॉर एग्जाम्पल ए का जैसा रिलेशन बी के साथ है, वैसा ही सी का रिलेशन डी के साथ होना चाहिए। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें पुराने कंसेप्ट सारे याद सारे लगेंगे क्या, कि नंबर सीरीज के जो भी रैंकिंग करते थे आप, वो ये सब कुछ लगेंगे। ए जी इज टू आई ओ सच दैट ई के इज टू व्हाट, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इस चीज को क्या कहा जाता है भाई? प्रोपोर्शन। मतलब ये प्रोपोर्शन का ये मतलब प्रोपोर्शन और इज टू पढ़ा जाता है इसे, ए जी इज टू आई ओ सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं, सच दैट। ठीक है, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, मैथ्स में भी होता है। ठीक है, सच दैट। तो ये मैं बस समझाने के लिए मैंने बताया था, इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन आपका ये है, ए जी इज टू दिस, दिस इन टू दिस। देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए पहले तो नंबरिंग कर लिया करो। वही आया, ए का नंबर क्या होता है 1, जी का क्या होता है 7, आई 9, ओ 15, ई 5, के 11। ठीक है, अब हम इसमें रिलेशंस ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? देखो नंबर कर लिया, अब मैं यहां से इस पे देखूं, क्या है 1 + 8, 9 पहुंच गए, 7 + 8 कितना हो गया? फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से देखो, सेकंड लेटर को सेकंड से देखो। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन देखना है मुझे। फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से देखा, सेकंड लेटर को सेकंड से देखा, तो मुझे पता चल गया। देखो +8 करने पे मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है, 1 + 8 9, 7 + 8 15। तो ऐसे ही यही रिलेशन जब यहां पे ये लग गया, तो मुझे यहां पे लगाना होगा 5 + 8 दैट इज 13। 13 कौन सा होता है? m। और k 11 + 8 11 ms। तो योर आंसर विल बी ms। ms धोनी नहीं, सिर्फ ms। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। देखो आगे जाके आपको क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे, जनरली इसका रिलेशन इससे देखते हैं, इसका रिलेशन इससे देखते हैं, लेकिन आगे जाके क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी होंगे। तो उसमें यह भी होगा, फर्स्ट एंड थर्ड का भी रिलेशन हो सकता है, सेकंड एंड फोर्थ का भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस की वैरायटी जब चेंज होगी, तो आपको आगे ये भी मिलेगा कि पहले वाले का रिलेशन थर्ड से एंड सेकंड का फोर्थ से। अगला क्वेश्चन, CAT
C is to D dy such that BIG is to what? देखो यहां भी वही करो, पहले नंबरिंग, हाँ गुड, नंबरिंग कर लिया करो फर्स्ट इससे 3 + 1 1 + 3 20 + 5 +1 ऐड हुआ +3 + 5, यही इसमें कर दो +1 तो 3 कौन सा होता है C +3, ठीक है 9 + 3 12 L 7 + 5 दैट इज 12 कौन सा होता है L CL L, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ACE is to HIL such that MOQ is to what? √ AFI equal to M such that √ ADD equal to L such that √ ABA equal to what? ADHM is to ZWSN is to CFJO is to what? तो पहले इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। भाई यहाँ पे वो ये नंबरिंग करो 1 3 5 8 9 12 13 15 17, तो इसमें +7 हो रहा है, 1 + 7 3 + 6 हो रहा है, 5 + 7, तो 7 6 7 13 + 7 20 20 होता है 2, 15 + 6 21 21 होता है U, और 17 + 7 24 होता है X, तो आंसर आ गया आपका TUX। ये वाला देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन घुमाया है, ठीक है। क्या है, सिंपल है भाई, नंबरिंग यहां भी करो 1 6 9 ये 13 है, 1 4 4 ये 12 है। अब देखो अभी आपको मैंने बताया था स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, पहले सर J10 बोल चुका हूं मैं। क्या किसका? सर J10 है सर, JN है, ये आई है भाई, J10 आई है सर। J10 कहाँ पर, कहाँ J है? सर वो मुझे सर नहीं सर, वो क्वेश्चन नंबर 4 में √ AFJ लिखा है। हाँ ये 9 है, आई है आई, ठीक है ओके चलो 1 6 9 13 1 4 4 12, ठीक है। अब देखो मैंने पहले ही कहा था कि नंबरिंग स्क्वायर्स पे क्यूब्स पे डिपेंड होती है। अगर आपको याद है तो आपको नंबर देखते ही पहचान में आ जाएगा। 169 किसी का स्क्वायर है भाई, 13 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर और 13 ये लिख दिया गया, ठीक है। बस ये था, अगर 13 का स्क्वायर है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 13 का स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट के बाहर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा 13 13 ये लिखा हुआ है, यानी कि 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12, ठीक है। ये अंडर रूट 12 का स्क्वायर है, ये 12 है, तो 12 यहाँ लिखा हुआ, तो डेट मीन्स यहाँ मैं करूंगा 1 2 1, ये किसका 1 2 1 11 का स्क्वायर होता है, रूट से निकलने के बाद 11 हुआ, डेट इज 11 कौन सा नंबर होता है के, आंसर ही। बस थोड़ा सा चेंज किया गया, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, मैथ्स का इस्तेमाल करते हुए और लेटर सीरीज का भी इस्तेमाल करते हुए, एनालॉगी का भी इस्तेमाल करते हुए। देख रहे हो 3 कंसेप्ट लग रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, और क्वेश्चन आसान है। यही थिंकिंग पावर है, यही रीजनिंग है। यहां पर 1 4 8 13 26 और क्या हो गया 26 23 19 14 3 6 10 15, ठीक है। अब
यहां पे क्या हो रहा है, देखो एक चीज और भी दिख रही है, देखो ए जेड आपस में अपोजिट होते हैं, ए जेड डी डब्ल्यू एच एस एम एन अपोजिट हुए, तो सी का अपोजिट क्या हुआ, सी एक्स, एफ का अपोजिट यू, जे का अपोजिट क्यू, ओ का अपोजिट एल। 2 सेकंड का नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको अपोजिट याद है तो। लेकिन नंबरिंग के हिसाब से भी देखो एक ऑप्शन इसमें ये चीज ये दिखता है, देखो 1, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 1 और 26 मिला के क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या होगा, 27 होगा, ठीक है। प्लस कर दूं तो देखो 4 + 23 27, 8 + 19 ये भी 27, 13 + 14 ये भी 27, तो इधर भी इनका सम 27 होना चाहिए, ठीक है। देखो 3 प्लस क्या, 3 + 24 तो 24 ये होता है, ठीक है। 6 प्लस क्या 21 तो ये 21 होता है, ये 17 होता है, ये 12 होता है। देखो इधर 12 जोड़ना पड़ेगा, 10 + 12 और इधर 12 जोड़ना पड़ेगा। तो इससे क्या नोटिस हो रहा है, ऐसे तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। देखो अगर आपको अपोजिट याद है तो मैंने पहले ही बोला, ट्रिक आप देख सकते थे, ए जेड डी डब्ल्यू एच एस एम एन, ठीक, ऐसे ही सी एक्स एफ यू जे क्यू ओ एल, अगर अपोजिट याद कर लिए हैं तो ये बहुत आसान बन जाएगा। लेकिन आप इसमें एक चीज नोटिस करो, इन दोनों एलिमेंट्स का भी सम क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, 27 27 27। तो जब भी ऐसा हो किसी भी 2 लेटर्स का सम, उनके रैंकिंग का सम अगर 27 आ रहा है तो वो आपस में अपोजिट होंगे। ये भी एक नोट है, लिख लो। अगर मैं यहां साइड नोट में लिख दे रहा हूं नोट, ठीक है, लिखो इफ सम ऑफ 2 लेटर्स इज 27, इफ सम ऑफ 2 letters is 27, then it is a case of opposite letter, ठीक है। तो ये साइड में एक नोट है आपका, ये लिख लो। जब भी 2 लेटर्स का सम 27 हो रहा हो तो वो किसका केस होगा, अपोजिट पेयर्स का होगा। देखो दोनों का सम 27 हो रहा है ना, रैंक का सम, तो आपस में अपोजिट है ये। चलो अगला क्वेश्चन, लोग ध्यान दें, नए बच्चे ज्यादातर से, जो लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं वो आंसर ना दे, मैं पहले ही बोल रहा हूं, जो लोग इस क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं, मैं करा चुका हूं ऑफलाइन क्लास में, वो ना दें इसका आंसर, ठीक है। और मैं पहचान भी जाऊंगा अगर पुराने किसी ने आंसर दिया तो। नए वालों के लिए क्वेश्चन है क्योंकि ये मैं करा चुका हूं। जो लोग मुझसे ये पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, वो आंसर ना करें ये वाली चीज। तो नए बच्चे ध्यान दें इस चीज को, इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है, कैसा है, क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन कुछ अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा क्वेश्चन गलत है, इसमें कैसे करें हम, क्वेश्चन गलत है कैसे करें। तो क्वेश्चन भाई देखो भाई, इधर 4 हैं इधर 3 हैं, कंपेयर तो है ही नहीं सर, कैसे करें, ये तो गलत है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये गलत नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बल्कि एक नया टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है। ये कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी नहीं छूटेगा आपको, ठीक है। इसलिए मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूं यहाँ पर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जगह वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मैटर करता है आपको। आपने हर कंसेप्ट पे 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लिए, काफी है, ठीक है, वो कंसेप्ट आपने सीख लिया। अब ये कंसेप्ट एक अलग कंसेप्ट है, अगर आप इसको नंबरिंग के बेस करने जाओगे कुछ नहीं होगा हासिल, नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, कैसे कंपेयर करोगे, ठीक। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको ये देखो, इसको रिवर्स करके लिखो जरा, आप कुछ समझ में आ रहा होगा ये बात। हुआ, अगर मैं इस क्वेश्चन को रिवर्स करके लिखता हूं, इनके लेटर्स को रिवर्स करके लिखता हूं, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। देखो DLOC, इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो ये कोल्ड बन गया, ये आइस बन गया, ये हॉट बन गया। तो अब जैसा रिलेशन कोल्ड का आइस के साथ है,
हॉट का किसके साथ होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन को भी रिवर्स करके देख लो भाई, इसको रिवर्स करूंगा तो टी ई ई, इसको रिवर्स करूंगा तो टी ए ई, इसको रिवर्स करूंगा तो ए ई टी। ठीक है, तो टी। अब यहां से देखो ऑप्शन, हॉट क्या होनी चाहिए, देखो कोल्ड तो आइस होती है, हॉट क्या होता है इनमें से, टी। चाय, चाय गर्म होती है ना भाई, तो ये ऐसी फॉर्म है। तो अगर मुझे आंसर लिखना होगा तो इसको मैं रिवर्स अल्फाबेट में लिखना होगा ना, ए ई टी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए ई टी। ए ई टी कौन सा था, ये वाला, यानी कि टी, ये वाला। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया, बल्कि यहां पे मुझे ये लिखना चाहिए था, यहां पे लिखना चाहिए था ए ई टी। ठीक है, टी ई ए, ये है। ठीक, तो आपने जब इसको देखा तो ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड टी। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिले आपको क्लास में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास में इसमें मिले क्वेश्चन में, अनइक्वल के डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, यहां देखो 4 है, यहां 3 है। ठीक है, तो ये केस कुछ अलग होगा। वहां हमेशा क्लिक करो दिमाग में, देखो क्योंकि बराबर नहीं है तो कंपेयर तो कर नहीं सकते आप कि नंबरिंग से कंपेयर कर लिया है, कैसे कर लिया। ठीक है, अपोजिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो बस क्या है, बराबर नहीं है तो उल्टा करके देख लो एक बार वर्ड को, तो वो एक कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा होगा। भाई देखो ये कोल्ड बन गया, आइस बन गया, कोल्ड का रिलेशन आइस से, ये हॉट बन गया, हॉट का रिलेशन टी से। फिर इसको वापस रिवर्स करके लिख दो, वो ऑप्शन में तुम्हें कहीं मिल जाएगा। ठीक है, whenever there is unequal distribution, that is number of letters are unequal, then write the word from reverse side and then find the relation. ठीक है, whenever there is unequal distribution, that is the number of letters are unequal, then write the word from reverse side and then find the relation. Got it? Okay. CAT is to 24 such that Kumar is to what? ये बताओ। अगला CLOSE close is to VHLOX such that open is to what? And अगला HTOOMS is to HGOUR such that REDNET rednet is to what? क्या है भाई, 3 1 20 11 21 13 1 18। देखो जब भी ऐसी चीज लिखी है भाई, यहाँ पे देखो नंबर लिखा है ना, कुछ सम करके देख लो। पहली अप्रोच क्या होना चाहिए, 3, इन सबको सम कर दो, 3 + 1 + 20 कितना हुआ, 24। ऐसे ही इन सबको सम कर दो, इन सबका सम कितना आएगा, 64। जब भी नंबर लिखा होगा तो जाहिर सी बात है आप सम, पहली अप्रोच क्या होगी, रैंकिंग को सम करके देखना होगा। आसान। ये वाला बताओ भाई, ये क्वेश्चन मेरी 2 मिनट कह रहा हूं, 2 सेकंड का है। क्या चीज, MVKL। मैंने कहा MDH क्या बता रहे हो, MDH के मसाले, MVKL। ठीक है, क्या है ये, देखो ये भी फौरन नजर आना चाहिए। मैंने कहा ना, अपोजिट पेयर आपने अगर प्रैक्टिस करी होगी तो देखो, E का अपोजिट V, S का अपोजिट H, O का अपोजिट L, L का अपोजिट O, दिस अपोजिट पेयर्स हैं ये, लेकिन रिवर्स साइड से, ठीक है। E का V, S का H, O का L, L का O एंड C का X। ठीक है, तो इसका भी यहां से लिखूंगा, N का अपोजिट M, E का अपोजिट V, P का अपोजिट K, O का अपोजिट L, MVKL आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, L क्रॉस M 12 क्रॉस 13 such that U क्रॉस W such that
word, and this CFIL is to ABCD such that dash is to WXYZ. यहां पे फिर अटक गई गाड़ी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वही वाला केस है, ये बराबर नहीं है लेटर, फिर कंपेयर नहीं कर सकते, फौरन रिवर्स करो, क्या बन गया ये स्मूथ, स्मूथ, ये क्या बन गया रफ, स्मूथ का रफ, यानी कि स्मूथ का अपोजिट लिखा हुआ है रफ। अब ये क्या वर्ड बना टेंडर, अब यहां फंसोगे, अब जब तक वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। हाँ जी, तो टेंडर का मतलब क्या होता है, इंग्लिश की क्लास भी पढ़ रहे होगे, इतने सारे वोकैब्स के भी कराए हैं, लेकिन टेंडर एक कॉमन वर्ड है, ऐसा भी नहीं है कि ना पता हो। यही यहाँ इस क्वेश्चन में और क्या खास बात है, ये बात है कि इसको पलट भी लोगे, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है ना तो भी नहीं कर पाओगे। भाई आपको पता है स्मूथ का उल्टा रफ है, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, मतलब अब एंटोनिम यूज हो रहा है, स्मूथ का एंटोनिम रफ है, तो टेंडर का उल्टा क्या होगा, टेंडर पता होगा तभी तो कर पाओगे। इंग्लिश ये कॉमन वर्ड है, इतना वो भी नहीं है वो क्या में, टेंडर माने सॉफ्ट होता है, टेंडर सॉफ्ट होता है, तो इसका क्या होगा उल्टा एग्जैक्ट, तो इसके लिए होगा यूज, टफ। टफ, ठीक है, एग्जैक्ट यूज होगा टफ, लेकिन हार्ड, अगर कहीं ऑप्शन में आपको टफ ना मिले हार्ड मिले तो हार्ड भी लगा सकते हो। तो टेंडर का उल्टा हुआ टफ, टफ को हम फिर रिवर्स करके लिख देंगे HGUOT, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, BA में, BLB में बहुत, हाँ बिल्कुल आसान है। ये देखो रैंक लिख दी है, देखो L12 होता है, M13 होता है, तो L क्रॉस M या LXMX, तो ऐसे ही क्रॉस है, तो यहाँ पे क्या है देखो 12 क्रॉस 13 लिख दिया। U कितना होता है 21, ये कितना होता है 23, तो 21 क्रॉस 23 लिख दिया, ये आंसर आपका हो गया। ये वाला करो, XURO, आरो सर चार लेटर हैं ये, XURO, XURO बिल्कुल गलत हो। 3 6 9 12 1 2 3 4, और ये क्या होता है 23 24 25 26, ये ध्यान रखो, अब मैंने ये वाला गैप दिया है। एक चीज देखो, 3 से 1 जाने के लिए कितना माइनस होगा, -2, 6 से -4, 9 से 3 -6, 12 से 4 -8, ठीक है, आया नजर, ये कट गया, ठीक है, सही तो है, -6 और ये -8, अब तो नजर आ रहा है। देखो 3 से -2 किया 1 मिला, 6 से -4 किया 2 मिला, 9 से -6 किया 3 मिला, 12 से -8 किया 4 मिला, -2 -4 -6 -8, तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन होगा -2 -4 -6 -8, हाँ आर तो है ही नहीं भाई, आर कहां से आ गया। अब देखो -2 -4 -6 -8, लेकिन ये वाला मालूम करना है ना मुझे। अब देखो यहां से यूं जाते हैं तो -2 -4 -6 -8, लेकिन मुझे उल्टा आना है तो क्या करना होगा, प्लस ही तो करना होगा, ठीक है। अगर मुझे पहला एलिमेंट चाहिए तो भाई इसमें क्या करूंगा, +2, 23 + 2 25, y 24 प्लस कितना, या -4 था तो +4 कितना हुआ 28, 28 लेटर कौन सा होता है भाई,
बताई थी सेकंड रैंकिंग सर बी। सर बी। ठीक है, हाँ 25 प्लस 6, 25 प्लस 6 कितना हो गया 31। 31 कौन सा होता है 31 हो जाएगा ई। सर ई। ठीक है, एंड 26 प्लस 8, 26 प्लस 8 34, 34 कौन सा हो जाएगा एच हो जाएगा सर आपका, एच। वाई बी ई एच। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या था, ये दिमाग पे फोकस कर रहा था आपको रिवर्स साइड से। देखो क्या था इसमें, जहां से तो मैंने -2 -4 -6 -8 आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा सीरीज से। आपने क्या किया इसमें भी -2 इस तरीके से कुछ भी करोगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा कंसेप्ट लगेगा ना, ये वाला मैंने ब्लैंक कर दिया था, यहाँ पे मैंने ब्लैंक किया तो ऑब्वियसली मैं इधर से इधर जाऊंगा तभी माइनस होगा, या फिर इधर से चलूंगा तो वो तो प्लस करना पड़ेगा ना। वरना एक ऑप्शन और है इसका करने का, आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑप्शन को उठाओ उसमें फिर ऐसा सीक्वेंस लगाओ -2 -4 -6 -8 जिससे बन जाए वो आंसर होगा। ठीक है,